नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डीमन स्लेयर सीजन 4 के एपिसोड 7 को। और अगर आपने इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। तो कहानी की शुरुआत में चुनतारो स्पैरो को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही जल्दी में कहीं जा रहा होता है। दूसरी तरफ तांजीरो बोल्डर को धकेलने में कामयाब हो जाता है, जिसे देख के इनोस्की के अंदर भी आग लग जाती है और वो कहता है, मैंने इतना ज्यादा दबा के खाना खाया है तो मेरे अंदर भी इतनी शक्ति आ ही जानी चाहिए। तो ठीक है फिर तामपूरो। एंड वो भी पत्थर को उसकी जगह से हिलाने में कामयाब हो जाता है, जिसे देख के जेनेत्सु कहता है, इनोस्की ने भी अपना पत्थर हिला लिया, इसका मतलब अब सिर्फ मैं ही बचा हूँ। ये बिल्कुल बकवास है। उसी वक्त वहाँ जेनेत्सु का स्पारो चुनतारो आता है और कहता है, चू 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 चू, क्योंकि बेचारे को बोलना नहीं आता ना। जिस पे जेनेत्सु कहता है, अरे चुनतारो अब तुम्हें क्या चाहिए? मैंने अभी तक उस बड़े से पत्थर को उसकी जगह से हिलाया भी नहीं है, इसलिए मैं अगले ट्रेनिंग सेशन में नहीं जा सकता। पर क्या तुम मुझे अभी इस काम को करने से बचा सकते हो? ये सुन के चुनतारो का माथा घूम जाता है और वो जेनेत्सु के पैर पर जोर से चोंच मारता है, जिस पे जेनेत्सु, आउच, ये क्या था? हाँ, क्या ये एक लेटर है? दूसरे साइड तांजीरो ने उस बड़े से पत्थर को एक जो सक्सेसफुली मूव कर लिया था, जिसका मतलब वो ग्योमी के ट्रेनिंग को कंप्लीट कर चुका है। बट तभी उसका चेहरा नीला पड़ने लगता है और वो जमीन पे गिर जाता है, क्योंकि पूरे टाइम उसके शरीर से बाल्टी भर भर के पसीना आ रहा था, लेकिन अभी तक उसने पानी का एक बूंद भी नहीं पिया था। और फिर वो कहता है, जेनेत्सु, इनोस्की, मिस्टर मुराता, मैं यहाँ मरने वाला हूँ, कोई तो। एंड उसी वक्त ग्योमी तांजीरो के ऊपर पानी डाल देता है और उसकी जान बचा लेता है। पर ग्योमी तो लगातार नेम्बुत्सु का जाप कर रहा था, जिस वजह से तांजीरो कहता है, क्या मैं मर चुका हूँ? नहीं, मैं जिंदा हूँ। और फिर वो उठते साथ ही ग्योमी को शुक्रिया कहता है, बट ग्योमी तुरंत उसके मुंह पर पानी डाल देता है। कांग्रेचुलेशन, तुमने बोल्डर ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली। और हाँ, कुछ ही दिनों पहले जब स्वॉर्ड स्मिथ विलेज में खतरा आया था तो तुमने अपनी बहन के बारे में न सोच के पहले गांव वालों को बचाया था। तुम सच में बहुत ही काबिल तलवारबाज हो, तुम्हें अपने कर्मों पर गर्व होना चाहिए। जिस पे तांजीरो कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, गांव वालों को बचाने का डिसीजन तो मेरी बहन नेजुको का था, क्योंकि मैं वहां काफी उलझन में था कि पहले किसे बचाऊं, और यही वजह है कि मैं प्रशंसा के लायक नहीं हूँ। एंड इन दिस पॉइंट तांजीरो की बात सुन के ग्योमी को अपने पास्ट की एक झलक याद आ जाती है और वो मन ही मन कहता है, आमतौर पर बच्चे प्यारे और मासूम होते हैं, लेकिन कभी कभी वो झूठ बोलते हैं और दूसरों को दुखी भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये लड़का बाकियों से अलग है। वहीं तांजीरो कह पड़ता है, मैं हमेशा सही रास्ते पर रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं रास्ता भटक जाता हूँ, और जब ऐसा होता है तो कोई ना कोई मेरी मदद करने आ ही जाता है। और उस दिन भी ऐसा ही हुआ था, यानी कि स्वॉर्ड स्मिथ विलेज में। इसलिए वो ग्योमी से विनती करता है कि वो उसका इतना ज्यादा सम्मान ना करे, और ये कहते हैं तांजीरो के ऊपर जिद्दी और सख्त लौंडे का टैग लग जाता है। बट इसके जवाब में ग्योमी कहता है, तुमने मेरे सभी डाउट क्लियर कर दिए हैं, इसलिए कोई कुछ भी कहे मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, तांजीरो कमाडो। यहाँ तांजीरो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ग्योमी ऐसा क्यों कह रहा है, जिस वजह से ग्योमी उसे समझाते हुए कहता है, सालों पहले मैं एक मंदिर में अनाथ बच्चों की देखभाल कर रहा था। और ग्योमी के ऐसा कहते ही कहानी पास्ट में चली जाती है, जहाँ काफी नटखट बच्चे आपस में खेल रहे थे। तभी उनमें से एक कहता है, टीचर आज का खाना तो बहुत ही बढ़िया है। जिस पे यंग ग्योमी कहता है, हाँ आज मैं सूखे मछली बेचने वाले से मिला था, जिसने अपना बचा हुआ सामान मुझे मुफ्त में दे दिया, तो चलो उस भले आदमी का सम्मान करें और साथ में उनका भी जिन्होंने आज का खाना बनाया है। उसी वक्त सायो नाम की एक छोटी सी लड़की खड़ी होती है और अपना खाना ग्योमी के हाथ में रखते हुए कहती है, टीचर आप बहुत दुबले पतले हो, इसलिए आपको और ज्यादा खाने खाने की जरूरत है। जिस पे ग्योमी कहता है, सायो दूसरों की चिंता करनी अच्छी बात है, लेकिन मैंने काफी कड़ी ट्रेनिंग की है, भूख मुझे परेशान नहीं कर सकती, इसलिए ये खाना ले जाओ और अच्छे से खाओ। जिस पे सायो भी मान जाती है। उसके बाद ग्योमी कहता है, मैं चाहे जैसा भी दिखूं, लेकिन आप सबसे शक्तिशाली हूँ। तभी उसका एक और स्टूडेंट कहता है, ठीक है फिर सायो का खाना मैं खा लूं। जिस पे सायो, नहीं तुम ये नहीं ले सकते, ये हमारे टीचर के लिए है। जिस बात पे सभी लोग ठहाके मारते हैं और अपना अपना खाना खाने लगते हैं। एंड इस तरह से ये लोग एक दूसरे की मदद करते हुए एक ही परिवार की तरह रह रहे थे और सोच रहे थे कि हमेशा सब कुछ ऐसा ही रहेगा। हालांकि एक रात एक बच्चा जो अंधेरा होने से पहले मंदिर वापस नहीं आ पाया, उसका सामना एक डीमन से हुआ, जिसने खुद को बचाने के लिए उस डीमन से कहा कि वो मंदिर में रह रहे 8 बच्चों के साथ वहाँ के टीचर को भी खा सकता है। पर ग्योमी हमेशा रात में डीमंस के खतरे से बचने के लिए विस्टेरिया धूप जला के रखता था, इसलिए उस बच्चे ने सबसे पहले धूपदानी तोड़ी और धूप बुझा दिया। उसके बाद उस डीमन को मंदिर के अंदर ले आया, जिसने पलक झपकते ही 4 बच्चों को मार दिया, और बाकी 4 बच्चे जो बचे थे उसे ग्योमी ने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनमें से 3 बच्चों ने उसकी बात नहीं मानी और भाग गए, जिन लोगों का डीमन ने पलक झपकते ही गर्दन काट दिया। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि ग्योमी उस समय काफी दुबला पतला और डरपोक था। एंड बच्चों को लगा होगा एक अंधा व्यक्ति उनके लिए क्या ही कर सकता है, बट छोटी सायो ने वही किया जो उसे कहा गया था और ग्योमी के पीछे छुपी रही। यहाँ ग्योमी ये सब बताते हुए काफी एंग्री फील करने लगता है और कहता है, उसके बाद मैं लड़ा ये विश्वास करते हुए कि मुझे सायो की रक्षा करनी है, और उस दिन मैंने पहली बार किसी को मारने के लिए पूरी ताकत से मुट्ठी बांध रखी
रही थी, लेकिन जब मैंने एक जीवित प्राणी को मारा तो मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ और ये मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। पर साथ ही उस डीमन से लड़ते वक्त मुझे पता चला कि मैं कितना ताकतवर हूँ। वहीं मैंने डीमन के सिर को सुबह होने तक पीटता रहा और अपने जान पे खेल के सायो को बचा लिया। पर गाँव वाले जब वहाँ पर आए तो सायो ने कहा, ही इज अ मॉन्स्टर, वही है जिसने मारा, जिसने सबको मारा। लेकिन डीमन की लाश तो धूल बन के गायब हो चुकी थी, इसलिए गाँव वालों ने मुझे ही दोषी समझा। पर सायो ने जो कुछ भी कहा उसके लिए उसे दोष भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो बस उस समय बस 4 साल की बच्ची थी, ऊपर से बहुत डरी हुई भी। लेकिन फिर भी मैं चाहता था कि सायो मेरी मदद की सराहना करे और मुझे धन्यवाद कहे। ये सुन के मुझे सच में अच्छा लगता। और ये सब होने के बाद मुझे जेल में डाल दिया गया, पर मास्टर कगाया ने वहाँ आकर मुझे फांसी होने से बचाया। उसके बाद मुझे लगता था कि कोई कितना भी अच्छा क्यों न हो, समय आने पर उसका असली स्वभाव सामने आ ही जाता है। इसीलिए मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं रहा, यहाँ तक कि मैं तुम पर भी शक करता था तांजीरो। लेकिन तुमने कभी अपना ध्यान नहीं हटाया, तुम कभी नहीं भागे, तुमने कभी झूठ नहीं बोला और हमेशा सच्चे और एकाग्र बने रहे। ये सभी बातें सुनने में आसान लगती है, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जिनके अंदर हर एक सिचुएशन का सामना करने का साहस होता है। यही कारण है कि मुझे लगता है तुम एक खास बच्चे हो जो आने वाला भविष्य है। इसलिए आज से मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम कभी भी अपने रास्ते से न भटको। और ये सब सुनने जानने के बाद तो तांजीरो इमोशनल हो जाता है और कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्योमी, मैं आपके भरोसे पर खरे उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। और फिर ग्योमी तांजीरो के सिर पर हाथ रखता है जैसे कि वो छोटे सायो के सिर पर रखता था। एंड कहता है, तुमने यहाँ के ट्रेनिंग में बहुत अच्छा किया। और फिर सीन कट होता है इनोस्की, तांजीरो एंड गेनिया पर, जो साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। वहीं गेनिया कहता है, हमारे ग्योमी सर के बारे में कोई कुछ भी कह ले, लेकिन वो हैं एक बहुत ही अच्छे इंसान, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि मैं डीमन खा रहा हूँ तो उन्होंने मुझे अपना स्टूडेंट बना लिया और मेरी शारीरिक जांच के लिए मिस कोचो के पास ले गए। तांजीरो कहता है, हाँ ये हुई ना बात, जिसपे गेनिया ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बार जब मैं कोचो से मिलता हूँ तो मुझे डीमन खाने की वजह से डांटती हैं। पर इनोस्की का पूरा ध्यान तो लजीज खाने पर था, यहाँ तक कि वो जिनेत्सु के हिस्से का भी खाना खाने वाला था। पर तांजीरो उसे ऐसा करने से रोकता है, जिसपे इनोस्की कहता है, लगता है उस बदमाश का पेट खराब है, इसलिए तो वो यहाँ नहीं आया। जिसके जवाब में तांजीरो कहता है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, सच में उसे इस वक्त बहुत भूख लगी होगी। और फिर तांजीरो गेनिया को अपने साथ नेस्ट हाशिरा ग्यू के पास जाने के लिए पूछता है, ताकि वो दोनों रास्ते में गेनिया के बड़े भाई सेनेमी के बारे में बात कर सके। लेकिन गेनिया मना कर देता है, क्योंकि उसने अभी तक उस बड़े से पत्थर को एक चो तक धकेला ही नहीं है। लेकिन जब इनोस्की को पता चलता है कि गेनिया को ब्रीदिंग टेक्निक नहीं आती, तब वो गुस्से में आकर गेनिया के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन थोड़ी देर में तांजीरो सब कुछ हैंडल कर लेता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है जिनेत्सु पर, जो कि एक बड़े से पत्थर के ऊपर बैठा था। तभी वहाँ पर तांजीरो आता है और पूछता है, अरे जिनेत्सु, क्या तुमने उस बड़े से पत्थर को उसकी जगह से हिलाया? जिसपे जिनेत्सु कहता है, अभी तक तो नहीं। और इसके बाद तांजीरो जिनेत्सु से कहता है, मैं अगले ट्रेनिंग सेशन की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन क्या तुम ठीक हो? क्योंकि तुम कुछ दिनों से चुप चुप से रहने लगे हो, क्या तुम्हें किसी बात की चिंता है? जिसके जवाब में जिनेत्सु कहता है, अच्छा तो तुम यहाँ से जा रहे हो, ये तो तुम्हारे लिए अच्छा है। और रही मेरी बात, तो मुझे पता चल चुका है कि अब मुझे क्या करना है। बट यहाँ पर जिनेत्सु के बातें करने का तरीका बिल्कुल ही बदल चुका है, इसलिए तांजीरो से पूछता है, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या? अगर मैं कुछ कर सकूं तो बताओ। जिसके जवाब में जिनेत्सु कहता है, तांजीरो तुम यहाँ जो करने आए हो वो करो। एंड यहाँ पर जिनेत्सु की बातें सुन के तांजीरो को उसकी चिंता होने लगती है, लेकिन वो कर भी क्या सकता है, क्योंकि जिनेत्सु कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए वो जिनेत्सु के लिए खाना रख के यहाँ से चला जाता है। और अब हम देख पाते हैं कि जिनेत्सु के हाथ में अभी तक वो लेटर था जो कुछ ही देर पहले चुनतारो ने उसे दी थी। वहीं उसका फेस तो देखो, इतना सीरियस इसे कभी और देखा है क्या? ऊपर से उसके सिर से खून भी निकल रहा है। और यहाँ वो कहता है, तांजीरो तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन एक चीज है जो मुझे खुद ही करनी होगी। और फिर सीन शिफ्ट होता है तांजीरो पर, जो कि बहुत दिनों बाद अपने पुराने गेटअप में दिखाई देता है। पर आज उसे जिनेत्सु और नेजुको दोनों की चिंता सता रही थी, क्योंकि हो सकता है नेजुको अपने आप को अकेला महसूस कर रही हो। और ये सोचते सोचते ही वो बांस के झुरमुट तक पहुंच चुका है, जिसके आसपास ही ग्यू का घर है। तभी उसे तलवारों के टकराने की आवाज सुनाई देती है और वो तेजी से भागते हुए उस जगह पर पहुंचता है। एंड यहाँ पर जो हो रहा था ये देख के तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर ग्यू और सेनेमी पूरी ताकत से एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, जिनके अटैक्स को कोई आम इंसान देख भी नहीं पाता। लेकिन तांजीरो हाशिरा लेवल के आसपास तो पहुंच ही चुका है, इसलिए वो उनके अटैक्स को देख पा रहा था। वहीं सेनेमी ग्यू के ऊपर हमला करते हुए कहता है, अरे क्या हुआ, तुम तो हम लोगों से अलग हो ना। जिसके बाद ग्यू वाटर ब्रीदिंग 4th फॉर्म का इस्तेमाल करता है, बट सेनेमी उसे बचते हुए कहता है, तुम तो बहुत स्लो हो। और फिर ग्यू वाटर ब्रीदिंग 7th फॉर्म का इस्तेमाल करता है, एंड सेनेमी विंड ब्रीदिंग 5th फॉर्म का, जिस वजह से इन दोनों की तलवार टूट जाती है। वहीं सेनेमी क्रीपी स्माइल के साथ कहता है, तो ठीक है फिर चलो अब हम अपने हाथों से एक दूसरे को मारें। बट तभी तांजीरो उनके बीच में कूद पड़ता है और कहता है, रुको रुको रुको, तुम एक दूसरे को नहीं मार सकते। जिसपे सेनेमी कहता है, तुम चुप क्यों नहीं हो जाते, और तुम्हें तो मुझसे दूर रहने के लिए कहा गया था। वहीं तांजीरो कहता है कि
क्या तुम लोग रेड बिन मोची के लिए लड़ रहे हो? और अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे रेड बिन बना दूंगा। पर सेनेमी ये सुन के तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? ये देख के तो तांजीरो पसीने छोड़ने लगता है, बट वो दोबारा से अपनी बात रखता है, नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। जब मैं तुम्हारे ट्रेनिंग सेशन में था तो तुम्हारे घर से रेड बिन मोची की बहुत अच्छी खुशबू आती थी। उसके बाद तांजीरो बोले ही जा रहा था जिस बात से सेनेमी को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आता है और वो उसे एक ही पंच से रॉकेट बना देता है। और फिर कुछ देर बाद तांजीरो हड़बड़ाते हुए होश में आता है, लेकिन तब तक सेनेमी वहां से जा चुका होता है। एंड ग्यू को अपने सामने बैठे पाके वो पूछता है, ग्यू तुम दोनों लड़ क्यों रहे थे? जिस पे ग्यू कहता है हम लड़ नहीं रहे थे, वो हमारे हासिरा ट्रेनिंग का हिस्सा है। वहीं तांजीरो, ओ ऐसा है क्या, मैं समझा, इसीलिए तुम लोग लकड़ी की तलवार का इस्तेमाल कर रहे थे। मुझे माफ कर देना तुम दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए। जिस पे ग्यू कहता है कोई बात नहीं, सेनेमी हमेशा गुस्से में रहता है इसलिए मुझे समझ नहीं आता उससे कैसे बात करूं, पर अब मुझे उसके पसंदीदा खाने के बारे में पता है, इसलिए अब जब भी मैं उससे मिलूंगा तो उसे उसका पसंदीदा रेड बीन मोची दूंगा। और ऐसा करने से हो सकता है सेनेमी मेरा अच्छा दोस्त बन जाए। तांजीरो भी सोच रहा है शायद मुझे भी ऐसा करना चाहिए। वहीं ये भाई साहब गाली। दूसरे साइड सेनेमी हर रात की तरह ओबनाई एंतोकितो से ट्रेनिंग करने जाता है, पर आज दोनों उस जगह पर नहीं होते। वहीं उसे तांजीरो की बात याद आ जाती है, क्या तुम्हें रेड बीन मोची पसंद है? क्या तुम्हें रेड बीन मोची पसंद है? क्या तुम्हें रेड बीन मोची पसंद है? एंड वो कहता है तांजीरो हकीकत में बहुत गड़बड़ बच्चा है। और तभी उसे बैक साइड कुछ होने का एहसास होता है एंड सेनेमी उसे झट से पकड़ लेता है। एंड जब वो उस डीमन आई को देखता है तो कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसे समझ आ चुका है कि घुसपैठिए आ चुके हैं। एंड सीन कट होके चली जाती है उबुयाशी की मेंशन पर, जिनके गेट पर अब मुजान की दस्तखत हो चुकी है। वहीं कगाया को भी उसके आने का एहसास हो चुका है। दूसरे साइड मुजान भी अपने एक हाथ को पॉकेट में डाले हुए बहुत ही सेवेज तरीके से कगाया के सामने आके खड़ा हो जाता है, जिसपे कगाया भी, अरे नमस्कार, तुमसे मिलके अच्छा लगा। मुजांग की बुस्सू जी। वहीं मुजांग कगाया की हालत देख के कहता है तुम तो बहुत बदसूरत लग रहे हो उबुयाशी की। बाकी ताइसोइरा सीक्रेट में बताया जाता है कि सनेमी को राइनोसोरस बीटल पालने का शौक है और रेड विन मोची खाने का। तो आज का एपिसोड बस यहीं तक था। बाकी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना और चैनल को लाइक